4-day बाकू आइटनरी। ये ट्रिप बहुत कस्टमाइज्ड है मेरे पसंद की चीज़ों के साथ। Hello y'all, we're back at it. I'm going to Baku right now. तो मैं निकला हूँ एयरपोर्ट के लिए और पहुँच रहा हूँ कुछ 4:30 बजे। With the main man. और मेरा पहला हॉल्ट है शारजा में और अगली मेरी फ़्लाइट है शारजा से सीधा बाकू। टोटल मेरी जर्नी रही है कुछ 7 घंटे की और 3-3.5 घंटे हर एक फ़्लाइट में मैं बैठा था। हम पहुँचे हैं बाकू 11 बजे आसपास और हमारे पास है आज का पूरा दिन एक्सप्लोर करने के लिए सिटी को। अज़रबैजान बाकू डे। अब हम चल के जा रहे हैं हमारे शाह पैलेस होटल की तरफ, जिसमें मैं पहली रात रहने वाला हूँ और ये लोकेटेड है ओल्ड टाउन। हम लोग हमारा लगेज रख के निज़ामी स्ट्रीट की ओर चले जाते हैं। हमें यहाँ पे एक अमेजिंग स्ट्रीट आर्टिस्ट मिलते हैं और द म्यूज़िक इज़ जस्ट अ वाइब। हम लोग निज़ामी स्ट्रीट पर जितना हो सके चलते हैं। ये बहुत बड़ी है, इट्स अराउंड 3.5 किलोमीटर्स इन लेंथ एंड आई विल बी मेकिंग अ वीडियो अबाउट दिस वेरी सून। तो उसके लिए आप प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिएगा। और फिर हम चलते हैं डेनिस मॉल की तरफ। Made it to Dennis Mall now. We were at Nizami Street and we took a cab. This is also called the Caspian Waterfront Mall. It's a 5-floor lotus-shaped building located on reclaimed land from the Caspian Sea. ये इसके आगे एक वाटर फ्रंट है और इसके आगे पूरा कैस्पियन सी दिखता है। हम लोग मॉल में वापस जाते हैं, कुछ फ्रेश ब्रेड को बेक होते हुए देखते हैं और एक केव स्टाइल होटल में फिर जाते हैं खाना खाने के लिए। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी होटल्स हैं जो केव स्टाइल है, बट ये पर्टिकुलरली मुझे बहुत अच्छी लगी। इसका नाम था डॉल्मा और बहुत अच्छा खाना था यहाँ पे। वी देन वॉक बैक टू ओल्ड टाउन टू एक्सप्लोर द प्रिटी स्ट्रीट्स। और दिन तो ख़त्म होगा नहीं बिना कोई अच्छी कॉफ़ी पिए हुए। बहुत सारे अच्छे कॉफ़ी शॉप्स हैं और बहुत ही अच्छा बाकू का कल्चर है, टी का भी और कॉफ़ी का भी। यू विल गेट अ वेरियस वेराइटी फॉर बोथ ऑफ द कॉफ़ी एंड टी लवर्स। हम लोग और थोड़ा आगे चले ओल्ड टाउन में और एक पॉइंट पहुँचे जहाँ पे एक आग निकलती है एक बिल्डिंग के थ्रू। ऐसा लगता है क्योंकि एक बहुत ही फेमस बिल्डिंग है बाकू में जो कि फ्लेम टावर के नाम से जानी जाती है। उस पे स्क्रीन्स है और वो स्क्रीन्स ऐसे दिखाते हैं कि उसमें बिल्डिंग पे आग लगी हुई है और ये स्ट्रीट्स के थ्रू एक बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा मिलता है हमको। हम लोग थोड़ी देर और चल के मेदीन टावर पहुंचते हैं। ये सबसे मेजेस्टिक और मिस्टीरियस स्ट्रक्चर है बाकू का और ये 12वीं सदी से है। इट्स फ्रॉम द 12th century. We walk back to a hotel in Old Town and we've come to the end of the day. Day 2. We started the day with some good breakfast and great music. We were checking out of the hotel to go to an Airbnb. और Airbnb के prices बहुत better है हमारे होटल से और मेरा Airbnb बहुत ही luxurious था। I got lucky with a end moment deal I guess and the price of the Airbnb was quite low. We got the Airbnb for $180 for 2 nights. और ये प्राइस में होटल मिलना was not possible. This Airbnb had like 2.5 bedrooms and 3 bathrooms and it was huge. So the price was justified with the number of people it could accommodate. फिर हम निकल चुके हैं मिली पार्क की तरफ। वहाँ पे हमने मिनी वेनिस देखा और उसके बाद हम लोग की ट्रिप की हाईलाइट पे पहुँचे, बाकू टीवी टावर। Come to TV Tower Baku and there's a restaurant here, a revolving restaurant which gives you an entire view of Baku. The TV tower is so tall that it gets lost in the clouds. Yeah, there you see it. यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, और रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट। इसका मतलब है कि ये 1 घंटे में पूरा सर्किल कंप्लीट करता है और पूरे बाकू का व्यू मिलता है आपको। 210 मीटर हाइट पे रेस्टोरेंट है, 310 मीटर टोटल हाइट है हमारे टावर की और यू आर जस्ट इन मिडल ऑफ द क्लाउड्स। और ऐसा कुछ एक्सपीरियंस करने मुझे आज तक मिला नहीं है। सो आई रियली लाइक दिस एंड आई वुड रियली रिकमेंड फॉर यू टू डू दिस। फिर हम चले हैं सदरक शॉपिंग सेंटर की तरफ। We've reached Sadrak Market. This reminds me of Crawford Market in Mumbai. ये ह्यूज है, बहुत ही बड़ा है एंड यहाँ पे सब कुछ मिलता है और एक दिन में तो ये बिल्कुल कवर हो ही नहीं सकता है। और it's massive, like you really need to be there to just experience how big that place is. We then headed to our famous Nizami Street for some food and day 2 had come to an end. Baku city of winds for a reason. The wind hurts you much more than the temperature does and makes you feel a lot more colder than it actually is. Day 3 was more chill. Good morning y'all. It's our second last day in Baku, the city of हम लोग आराम से हमारे एयरबीएनबी में उठे थोड़ा लेट और हम हमेशा
पहला दिन शुरुआत करते हैं थोड़ा चल के, और हम चलना चालू कर दिए रास्तों पे, और हम पहुँचे हैं कारपेट म्यूज़ियम। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग निज़ामी स्ट्रीट पे थे, यहाँ से 1 किलोमीटर चलते हुए हम जा रहे हैं कारपेट म्यूज़ियम की तरफ। एंट्री यहाँ पे है 10 मन्नत की, जो कि अराउंड 500 रुपये के आसपास होता है। और पूरा म्यूज़ियम घूमने के बाद और हिस्टोरिक वेज और करंट वेज कारपेट के बनते हुए देख के एक्सपीरियंस लेते हुए हम निकल पड़े हैं वापस सदरक मार्केट की तरफ, बिकॉज जैसा कि पहले मैंने बताया था पूरा देखना पॉसिबल नहीं है और प्राइसेस रीजनेबल थी, तो वी रियली वांटेड टू गो बैक देयर अगेन टू गेट सम आइटम्स फॉर आवर होम। इट शुड बी अ फन टाइम, लेट्स गेट गोइंग। हमने हमारा दिन का आखिरी मील मेरे फेवरेट पॉल रेस्टोरेंट में किया और हम हमारे बाकू के आखिरी दिन पे पहुंच चुके हैं। मोस्ट डेज की तरह हम इस बार भी निज़ामी स्ट्रीट से हमारा दिन की शुरुआत करते हैं। वहाँ पे हम ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर हम जाते हैं हैदर अली वे सेंटर। ये एक प्राइमरी बिल्डिंग है नेशंस कल्चरल प्रोग्राम के लिए, और यहाँ पे फेमस आर्किटेक्ट ज़ाहा हदीद ने ये बिल्डिंग बनाई है। और इसमें कोई भी सीधी लाइनें नहीं है, सब आड़ी टेढ़ी लाइनें दिखेगी, बट लाइक द स्ट्रक्चर इज एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल and you really get the vibe of some great architecture when you're actually below that structure. Hyder Ali Way, that's the monument that you see behind us. फिर वहीं पे ये बिल्डिंग के अंदर एक म्यूजियम था, कार म्यूजियम, और यहाँ पे 1800 साल से लेकर आज की बुगाटी शिरॉन्स तक की गाड़ियाँ थी, and I have had a blast seeing all those cars. हम हमारी आखिरी ग्रोसरी शॉपिंग करते हैं और हम निकल पड़ते हैं एयरपोर्ट की तरफ, और हम वापस घर आ चुके हैं। होप यू गाइज लाइक द वीडियो और आपको कुछ वैल्यू मिला है कुछ प्लान करने का बाकू के ट्रिप के लिए, या आपने जस्ट मेरे नज़रिए के थ्रू बाकू की जर्नी देखी है। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा है, प्लीज़ टू लाइक द वीडियो, इट हेल्प मी अ लॉट, इट मोटिवेट मी, एंड लेट मी नो इफ़ यूड लाइक टू मेक a detailed video about something regarding one of the topics that you've seen in the video. Please do subscribe if you haven't. I will see you in the next one.